सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले चरण में उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की इस पार्लियामेंट सीट के सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उधमपुर, कठुआ, डोडा जो पार्लियामेंट सीट है, 19 अप्रैल को हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव की इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का, तमाम वोटर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, उधमपुर का क्षेत्र हो, कठुआ जिले का क्षेत्र हो, किश्तवाड़, डोडा तथा रामबन जिले की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया। हालांकि मौसम में सुबह सवेरे करवट बदली और मौसम 19 अप्रैल सुबह बारिश की वजह से मतदान थोड़ा बाधित होने की आशंका थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जब मौसम साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में भी अपने घरों से उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र के मतदाता घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। 70% से ऊपर का मतदान बहुत बड़ा मतदान माना जाता है और लोकतंत्र के इस पर्व में उधमपुर, कठुआ और डोडा पार्लियामेंट सीट की जनता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमने देखा कि दूर सुदूर का मचेल, पाडर का क्षेत्र हो, नागसेन का क्षेत्र हो, किश्तवाड़, इंद्रवाल हो, दक्षिण मड़वा, वाड़वन का क्षेत्र हो, डोडा वेस्ट, भद्रवा, डोडा और यहां तक कि देसा, काश्तीगढ़, खिलैनी, असर का क्षेत्र हो, और वहीं बटोत, रामबन, राजगढ़, रामसू, बनिहाल और पोगल, परिस्तान, नील, मोह, मंगत जैसे दूर दराज के एरिया में भी भारी मतदान हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें उधमपुर जिले की, तो चनैनी, मानतलाई, सुध महादेव, लाठी, मरोठी के साथ साथ रामनगर, डुडू, बसंतगढ़, घोड़ी और नरसू, उधमपुर, मोंगरी, पंचैरी, लांदर के साथ साथ मजालता, खून, क्रिंची, टिकरी का क्षेत्र हो, या फिर कठुआ, हीरानगर, मढ़ी, नगरी, लखनपुर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली, मशेडी, डुग्गन, डुगेन जैसे दूर दराज के एरिया में भी भारी मतदान हुआ है। और जिस प्रकार उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट की जनता ने, जनमानस ने भारी मतदान किया है, और जैसी जानकारी अलग अलग सर्वे करने वाली टीम्स की आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट जीत रही है। इस जबरदस्त समर्थन के लिए
ये जो जनता ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, जो जनता का प्यार हमें उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर मिला है, मैं हृदय से उधमपुर कठुआ डोडा की जनता का, मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो हमारे जिलों के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत जबरदस्त मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। जितनी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की, उसी प्रकार जनता की ओर से भी जबरदस्त समर्थन, प्यार, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसके लिए मैं हृदय की गहराई से उधमपुर कठुआ डोडा की जनता का धन्यवाद करता हूं। राणा जी, जिस तरह से इतना अच्छा रिस्पांस उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों की तरफ से देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि जम्मू रियासी में भी उतना ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसा कि उधमपुर कठुआ डोडा के अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट जीत रही है। जबरदस्त समर्थन जनमानस का, जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसी प्रकार जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। जम्मू का शहरी क्षेत्र हो, जम्मू के बॉर्डर के क्षेत्र हो, सांबा जिला हो, घगवाल राजपुरा हो, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, गुड़ा सलाथिया का क्षेत्र हो, या फिर बिश्ना, अरनिया, सुचेतगढ़, आरएसपुरा के साथ साथ जम्मू शहर हो, बाहू, गांधीनगर, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, नगरोटा, रायपुर, दुमाना जो जम्मू नॉर्थ विधानसभा है, मढ़, अखनूर, छंब और जो परगवाल का बॉर्डर का क्षेत्र है, और वहीं सुंदरबनी, कालाकोट और उसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा, रियासी और गुलाबगढ़ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ यह सीट जीतेगी। हमें विश्वास है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 20 बड़ी पार्लियामेंट सीटों पर जीत होगी, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ लीड से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। उसमें जो देश की टॉप 20 बड़े मार्जिन से जीतने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स हैं, उनमें जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट भी एक सीट होगी। 4 लाख से ऊपर से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, जो एक जबरदस्त लहर, एक वेव जो मोदी जी के प्रति जनता का समर्थन, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी को जो प्यार मिल रहा है, जो जनता का सहयोग मिल रहा है, जो आम जनमानस की सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को मिल रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सबसे बड़ी जीत, जिसका मैंने जिक्र किया कि देश की 20 बड़ी जीतों में एक जीत जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर होगी। यकीनन जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की एक बड़ी रैली अभी जम्मू के अंदर 16 अप्रैल को हुई,
हमने देखा कि किस तरीके से आम जनमानस का एक जन सैलाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की रैली में उमड़ा और जो जोश और जुनून यहां नौजवानों में और समाज के हर वर्ग में है, और वहीं हमने भी जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रैलीज की हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में जो उत्साह, उमंग, जोश वो देखते ही बनता है। और स्वयं श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब गांव गांव, शहर शहर के अंदर उनकी रैलियों में जो उत्साह, उमंग और जोश जो देखने को मिल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। कश्मीर में अभी तक आपका कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? साथियों, यहां तक वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का सवाल है। जम्मू संभाग के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही मजबूत तरीन हमारा तंजीमी नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी आज वादी कश्मीर के गांव गांव और शहर शहर में आज भारतीय जनता पार्टी का मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। 3 लोकसभा की सीटें जिसमें अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर और बारामूला, ये तीनों पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा तंजीमी नेटवर्क है और एक बहुत बड़ा पब्लिक का सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय कश्मीर के संदर्भ में वो लेंगे, जो भी फैसला लिया जाएगा उसको अमली जामा पहनाने का काम हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार कश्मीर के अंदर एक अच्छा माहौल, एक अच्छी सपोर्ट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये तंजीमी मजबूती आगे भी हम बढ़ाएं और जो भी पार्टी के जो सीनियर हमारे साथी हैं उनके साथ बैठ के जो भी फैसला कश्मीर में लोकसभा के चुनावों में किस प्रकार की बीजेपी की रणनीति रहेगी उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चूंकि अभी हम उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट के इलेक्शन में वहां कैंपेन में बिजी थे और अभी जम्मू रियासी के अंदर हमारा पूरा ध्यान है। कश्मीर के अंदर भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका अदा करेगी। जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू में 16 अप्रैल की रैली में कहा था कि हमें जिन लोगों ने 70 साल कश्मीर को बर्बाद किया उन लोगों से बचना है। जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बादी के मंजर दिखाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर तबाहकुन मंजर लाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर लोगों को परेशान किया, ऐसी
जो जमातें हैं जो जब हुकूमत में थी उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर की आवाम की दुश्मन हैं, उनसे हमें बचना है और मिलकर जो आवाम की बेहतरी के लिए, अमन और खुशहाली के लिए काम करने वाले जो सियासतदान चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोग जीत कर आए जो कि कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के अमन, भाईचारे और खुशहाली में अपना योगदान करें, कंट्रीब्यूशन करें। और ऐसे तमाम सियासी नेता जो हमेशा कश्मीर में आग लगाने की सियासत करते हैं, ऐसे सियासतदान, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर में इश्तियाल अंगेजी करके खूनी खेल खेलती हैं, ऐसे सियासी जमातों से हमें बचना है। अमन, खुशहाली और डेवलपमेंट की बात करने वालों को हमें जिताना है। राणा साहब एक अहम सवाल रहेगा। रजौरी अनंतनाग सीट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहां पर इस समय जो मुख्य मुकाबला दिख रहा है वो महबूबा मुफ्ती और एनसी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें दिख रहा है। अगर रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना का वोट भी वहां पर है, विबोध गुप्ता का वोट वहां पर है, आपके वहां पर डीडीसी हैं। जो बीजेपी के लोग हैं ये किसको वोट करेंगे, पीडीपी को या फिर एनसी को? क्योंकि बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा ही नहीं है। आप इन लोगों को देशद्रोही कहते रहे हैं, तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि इन पार्टियों ने लोगों को बर्बाद किया, तो बीजेपी ने इन लोगों को उन्हीं के हवाले छोड़ दिया है, रजौरी पुंछ और अनंतनाग के लोगों को? अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। अनंतनाग हो, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, कुकरनाग, शांगस, डोरू, कपरन, शाहबाद, काजीकुंड, देवसर, कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, नूराबाद, जैनपुरा जो कि शोपियान का हिस्सा है, और वहीं नौशहरा, रजौरी, बुद्धल, कोटरंका, दरहाल, थाना मंडी, मंजाकोट या फिर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ हवेली, इन सभी जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात है। अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट जो सीट है, वहां के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमेशा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की। बड़े ताकतवर सियासी कद्दा और शख्सियत के मालिक अनंतनाग, रजौरी, पुंछ सीट पर बीजेपी में शामिल हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा है, लेकिन फिर भी जिसके सर पर या जिसकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, उसी उम्मीदवार की जीत होगी, ये बात पक्की है। चूंकि मैं खुद उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन में लगा था और वहां इलेक्शन अब पूरा हो चुका है और जम्मू, रियासी पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन चल रही है। जबरदस्त कैंपेन हम सब यहां कर रहे हैं। मैं अपने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी के वरिष्ठ हमारे केंद्रीय नेतृत्व में सहयोगी साथी हैं, उनसे चर्चा करके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय करेगी कि अनंतनाग, रजौरी
में भारतीय जनता पार्टी का क्या लायामल रहेगा, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, और बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये तय की जाएगी। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा वो सियासी जमात जीतेगी, वो उम्मीदवार यकीनन जीतेगा। इसका फैसला अभी करना बाकी है। मैं तो चाहता था, अगर आप जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, हम तो चाहते थे कि हम स्वयं अपने दम पर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ लड़े, श्रीनगर और बारामूला लड़े, लेकिन एक चुनाव लड़ने के लिए होता है एक चुनाव जीतना। और जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने कहा है, इन चुनावों में जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो खुशहाली के दुश्मन हैं, हम सब ने मिलकर उनको हराना है। एक बड़े गोल को, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी अपने जो निजी मामलात हैं उनको छोड़कर बड़े विचार से, बड़े मन से बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और जो भी फैसला हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे, उस दिशा में हम सब पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू में कहा था कि जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के दुश्मन हैं, और जो हमेशा इश्तियाल अंगेजी करके, आग लगा के सियासत करते हैं, ऐसी ताकतों को हम सबको मिलकर हराना है। और अमन और खुशहाली की जीत हो, डेवलपमेंट की जीत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। नहीं उतारी है, लेकिन आप वो विकल्पों के पत्ते भी नहीं खोल रहे जिसको आप साथ देंगे, जिसपे आप। सर, इसी में ऐड करना चाहूंगा, अल्ताफ बुखारी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब हमारा वक्त आएगा पूरी बीजेपी हमारे पीछे खड़ी होगी। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगी? चूंकि हम पहले मरहले के चुनाव की कैंपेन में सभी कार्यकर्ता और सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ हमारे साथी सहयोगी लगे थे, और पहले मरहले में उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट का चुनाव पूरा हुआ। ये थे यकीनन ये नॉलेज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे चर्चा करके ये की है अनंतनाग, रजौरी, श्रीनगर और बारामूला की जो पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लायामल होगा, उस पर चर्चा करके यकीनन उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी। एक बात पक्की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी स्वयं खुद इलेक्शन में अपने उम्मीदवार हमने नहीं उतारे, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके सर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा तंजीमी नेटवर्क आज कश्मीर में है। वो चाहे अनंतनाग, रजौरी, पुंछ हो, चाहे श्रीनगर हो या बारामूला हो, हिंदू हैं या हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, सब मिलकर अमन के लिए, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। और सब मिलकर मुल्क की सलामती के लिए, खिदमत खलक के जज्बे से
काम करने वाले शख्स और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले शख्स को कामयाब करेंगे। यकीनन अमन, खुशहाली, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत में यकीन रखने वाले जो सियासतदान हैं उनकी जीत होगी। आग लगाकर जो सियासत कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो नफरत की सियासत करते हैं, उनकी हार होगी। अमन और खुशहाली और डेवलपमेंट की जीत होगी कश्मीर। राणा साहब, एक हफ्ते से कम समय रह गया जम्मू रियासी, अब वोट पड़ेंगे 26 तारीख को। क्या भाजपा आश्वस्त है कि हमें ओल्ड सिटी के एरिया में गांधीनगर, बख्शीनगर, शहीद के मन में बहुत धन्यवाद। करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको लगता है कि वोट बीजेपी का आ जाएगा?